सो हेलो एवरीवन। अगस्ता जीएस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से जो अभी आप लोगों का मेंस आंसर राइटिंग सेशन जो शुरू हुआ है, और जो कुछ वीडियो आप लोग मेंस आंसर राइटिंग सेशन के आप लोगों ने देखा होगा, उसी मेंस आंसर राइटिंग सेशन के माध्यम से आज के सेशन के माध्यम से हम बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ पे डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है आपके आंसर में फ्लोचार्ट, डायग्राम, मैप। यानी हमारे आंसर में फ्लोचार्ट, डायग्राम क्या होना चाहिए, किस प्रकार से बनना चाहिए, मैप का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, किन क्वेश्चनों पर मैप का इस्तेमाल करना चाहिए, इन सब से चीज़ के बारे में आज के वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करेंगे। इस डायग्राम फ्लो चार्ट का क्या रोल है, इस रोल से क्या बेनिफिट निकल कर आता है, इन सारे चीज़ों के बारे में हम आज के सेशन पे डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि फ्लोचार्ट डायग्राम कैसे बनाएं, यानी अपने आंसर में फ्लोचार्ट डायग्राम का क्या रूप होना चाहिए, इस पे हम आज डिस्कस करेंगे। ये फ्लोचार्ट डायग्राम आपका शॉर्ट क्वेश्चन में किस प्रकार से होना चाहिए, और लॉन्ग क्वेश्चन में क्या इसका रोल है या नहीं है, इस पे भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम आज के सेशन के माध्यम से मैप पे भी हम बात करेंगे कि मैप के संदर्भ में, यानी मैप का क्या रोल है, मैप हमें किस क्वेश्चन पे हमें मैप का इस्तेमाल करना चाहिए, किस क्वेश्चन पे मैप नहीं बनाना चाहिए, हिस्ट्री के इस पोर्शन में मैप का इस्तेमाल हम कहाँ कहाँ करेंगे, इन सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ बेसिक चीज़ जान लेते हैं कि फ्लोचार्ट डायग्राम का रोल क्या है। फ्लोचार्ट डायग्राम जो है वो आपके प्रेजेंटेशन का, यानी जो आप अपना आंसर लिख रहे हैं, इस आंसर का एक प्रस्तुतिकरण करने का एक उत्तम माध्यम है, जिसके माध्यम से, जिसके जरिए जो है आप एग्जामिनर को ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हमारे कंटेंट में, हमारे जो हमने जो आंसर लिखा है उस आंसर में इन इन बातों पर हमने जिक्र किया है। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिएगा कि फ्लोचार्ट डायग्राम में हमें इंपॉर्टेंट कंटेंट को ही फुलफिल करना होगा, ये नहीं कि हर चीज़ों को डाल देना होगा। ठीक है ना। जो आपके मेन बॉडी, यानी जो आंसर के, जो क्वेश्चन का जो डिमांड जो आपने पूरा किया है, उस पर हमें सबसे पहले डिस्कस करना होगा। तो एक तो सबसे बड़ा रोल तो यही है कि ये आपके आंसर को काफ़ी अट्रैक्टिव बना देता है। एग्जामिनर समझ जाता है कि हाँ, इसने ये अगर डायग्राम में ये बात लिखा है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक बात अगर बात करूँ, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ। जैसे सपोज कर लीजिए कि अगर हमने संथाल के संदर्भ में एक हम डायग्राम बना रहे हैं, संथाल विद्रोह के आंसर में अगर हम डायग्राम बना रहे हैं, और उसमें हमने एक बात बताया कि पुनर्स्थापनावादी दृष्टिकोण। अब ये पुनर्स्थापनावादी दृष्टिकोण अगर हम एक शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि इसने अगर पुनर्स्थापनावादी शब्द का इस्तेमाल अगर यहाँ पर किया है, तो यानी ये जान रहा है कि संथाल विद्रोह का उद्देश्य क्या है, अपनी पुरातन व्यवस्था को स्थापित करना। तो वो समझेगा कि हाँ, आपके आंसर में जो है ये पॉइंट जो है वो है। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा एग्जाम्पल अगर ले लें कि पाश्चात्य शिक्षा में अगर हम बताएं कि पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव निम्न रूप में देखा गया, या हम अपने फ्लोचार्ट के माध्यम से अगर हम बता दें कि मध्यम वर्गों का उदय, पाश्चात्य प्रगतिशील विचारधाराओं, ये सब अगर की पॉइंट को इस्तेमाल करते हैं, तो ये आपका नंबर बढ़ने की संभावना होता है और आंसर में थोड़ा अट्रैक्टिव ही निकल कर आ जाता है। तो सबसे पहले तो ध्यान में रखिएगा कि डायग्राम में, फ्लोचार्ट में हमें इंपॉर्टेंट कंटेंट का ही की पॉइंट डालना होगा, ना कि पूरा। ठीक है। ये सारे चीज़ों पे हमें डिस्कस करना है। ये फ्लोचार्ट डायग्राम जो है वो आपके नंबर बढ़ाने का सबसे बड़ा पॉसिबिलिटी रहता है। तो फ्लोचार्ट डायग्राम तो आप हर मेन के क्वेश्चन पे लिखने का प्रयास कीजिए, कम से कम एक या दो जो है वो फ्लोचार्ट बनाने का प्रयास कीजिए, हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो ये होना चाहिए। ठीक है। तो ये आपका ये फ्लोचार्ट डायग्राम कैसे बनाएं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप उसको कितना क्रिएटिव रूप से उसको प्रेजेंट करते हैं। क्योंकि समय का अभाव भी रहता है, 3 घंटा में है, तो ज़्यादा क्रिएटिविटी भी वहाँ पर नहीं दिखाना होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल पे मैं आ रहा हूँ, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल के रूप में मैं बात करूं कि मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लेके आता हूं, जैसे मान के चलिए कि एक एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं कि इसके संदर्भ में एक पहले शॉर्ट का ही लेके चल रहा हूं, नील आंदोलन।
ये आपका 68 बीपीएससी में एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, नील आंदोलन। ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। आप 8 नंबर के क्वेश्चन में भी आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 8 नंबर के हिसाब से तो हमें ज़्यादा इस पर नहीं करना होगा। जैसे हम अगर नील आंदोलन के संदर्भ में अगर हम लिखें तो हम कुछ चीज़ों पर इसमें जोड़ दे सकते हैं। जैसे नील आंदोलन के संदर्भ में अगर मुझे फ्लो चार्ट अगर बनाना होगा तो मैं इस तरह से बता सकता हूँ कि नील आंदोलन के संदर्भ में इस प्रकार से तिनकठिया पद्धति, तिनकठिया पद्धति, कृषक एकजुटता, कृषक एकजुटता, बुद्धिजीवी वर्ग भूमिका, बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका है। अब इस हिसाब से अगर देखें तो हमारा आंसर अगर देखें, ये 8 नंबर के अगर क्वेश्चन है, इस 8 नंबर के क्वेश्चन में हमें वही आईबीसी के हिसाब से मेन बॉडी का इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन के हिसाब से अगर देखें तो इंट्रोडक्शन में तो हम नील आंदोलन के संदर्भ में इंट्रोडक्शन में हम दे सकते हैं कि 1859-60 में बंगाल के नदिया जिला में दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील की खेती के या तिनकठिया पद्धति के खिलाफ शुरू हुआ आंदोलन, जो कि एक कृषक असंतुष्टि को दर्शाता है। इस आंदोलन के निम्न विशेषता निकल के आए हैं। इस आंदोलन में बुद्धिजीवी वर्गों की भी भूमिका रहा। जैसे आप बता सकते हैं हरिश्चंद्र मुखर्जी, दीनबंधु मित्र की भूमिका। इस आंदोलन में अगर हम देखें तो इस आंदोलन से प्रेरित होकर नील दर्पण की रचना, ऐसे तमाम चीज़ आप इसको पूरा मेन बॉडी का कंक्लूजन के रूप में लिख रहे हैं। अब इन सारे चीज़ों को अगर ये चीज़ आप बता रहे हैं तो यही है आपका ये तिनकठिया पद्धति, एक असंतुष्टि, ये कृषक लामबंदी का एक आधार, बुद्धिजीवी वर्गों की भूमिका, ये सभी चीज़ है ये आपका। अब इसको आप इस हिसाब से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको ये लगे। आप इसको वेन डायग्राम के हिसाब से या पार्ट बाय पार्ट के हिसाब से भी आप बता सकते हैं कि तिनकठिया पद्धति के खिलाफ शुरू हुआ, ये तिनकठिया पद्धति हुआ, बुद्धिजीवी वर्गों की भूमिका हुआ, बुद्धिजीवी वर्गों की भूमिका हुआ, कृषक लामबंदी हुआ, ऐसे तमाम चीज के माध्यम से आप ये डायग्राम बना सकते हैं। तो ये डायग्राम बनाने से क्या हो जाता है कि ये जो आपने ये पॉइंट लिखा है यही आपके आंसर में ये सारे पॉइंट है और ये एक रिलेवेंट पॉइंट है, जिससे एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपके आंसर में ये सारे रिलेवेंट पॉइंट जो है वो मेंशन किया हुआ है और वो आपके आंसर को काफी ध्यानपूर्वक उसको पढ़ेगा और वो समझेगा कि हाँ ये किस दिशा में ये आंसर को ले जाना चाह रहा है। तो ये आपका एक रोल होता है फ्लो चार्ट डायग्राम को लेकर। दूसरा एक भूमिका पूछा जाता है सर मैप का कहाँ से इस्तेमाल किया गया है। तो जनरली सभी लोग क्या करते हैं कि हर क्वेश्चन में मैप और डायग्राम दोनों, फ्लो चार्ट एक अलग चीज है। फ्लो चार्ट जो हमने ये बताया वो है, ये जो अभी हमने डिस्कस कराया सर्किल से या पार्ट खींचकर। मैप बेसिकली मानचित्र को दर्शाता है और मानचित्र बेसिकली उन क्वेश्चनों पे बनाइए जो एक क्षेत्र विशेष से पूछा जा रहा हो। यानी अगर कोई क्वेश्चन क्षेत्र विशेष से है, चाहे वो चंपारण हो, चाहे वो आपका नील हो, जो अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, चाहे वो मुंडा हो, चाहे वो आपका संथाल हो, एक्सेट्रा, कोई भी क्वेश्चन अगर क्षेत्र विशेष से पूछ रहा है तो ये सभी क्षेत्र विशेष वाला क्वेश्चन है। तो ऐसे क्षेत्र विशेष वाले क्वेश्चन में मैप का इस्तेमाल करना काफ़ी जरूरी है। तो मैप का इस्तेमाल जो है ऐसे क्षेत्र विशेष में करना काफ़ी जरूरी है। क्षेत्र विशेष में आपको ये भी फ्लो चार्ट को भी बनाना है, यानी फ्लो चार्ट डायग्राम जो है वो आपका क्षेत्र विशेष में भी होना चाहिए और मैप वाला में भी होना चाहिए। तो इन सारे क्वेश्चनों में मैप का इस्तेमाल किया कीजिए, ना कि हर क्वेश्चनों में। जनरली सभी लोग क्या करते हैं, हर क्वेश्चन में मैप बनाना शुरू कर देते हैं। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मैप एक अलग चीज होता है, डायग्राम एक अलग चीज होता है। डायग्राम हर क्वेश्चन में बना सकते हैं, मैप हर क्वेश्चन में बनाने की जरूरत नहीं है। जहां पर आवश्यकता है उस पर आप बनाइए। जैसे अगर हम बात करें संथाल अगर बना रहे हैं तो संथाल का एक रफली एक ड्रॉ मैप बना लीजिए, एक इस तरह से, और इस तरह से अगर देखें ये कर्क रेखा हो गया, और इस तरह से अगर देखें तो एक
लोकेशन आप बता रहे हैं कि यहाँ पर जो है वो संथाल विद्रोह हुआ। झारखंड के पास अगर देखें तो आप ये क्लोज है, मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में चला गया, मतलब एक तरह से इधर मान के चलिए, ये इस एरिया अगर देखें तो ये आपका मुंडा का विद्रोह है। उसी प्रकार से चंपारण का भी अगर देखें तो उत्तर बिहार में आप उसका मैप के माध्यम से बना सकते हैं। तो मैप का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है वो हमने आपको यहाँ पर डिस्कस कराया। डायग्राम का इस्तेमाल किस प्रकार से करना है वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। अब इन सारे चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल, कुछ क्वेश्चन के माध्यम से हम पहले डिस्कस कराने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। तो कुछ क्वेश्चन पहले हम देख लेते हैं कि किस क्वेश्चन में संथाल विद्रोह के कारण और उसकी गति, ठीक है। ये बहुत इस क्वेश्चन का हम इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन के माध्यम से हम डायग्राम और फ्लो चार्ट दोनों हम आपको बनाकर इस पर डिस्कस करना चाह रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन पे अगर देखें तो संथाल विद्रोह के कारण, उसकी गति और परिणाम क्या थे ये। अब ये क्वेश्चन में, ये 66 बीपीएससी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आप फ्लो चार्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में आप डायग्राम का भी इस्तेमाल, मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसमें आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो फ्लो चार्ट, चूंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आप चाह सकते हैं तो इसमें फ्लो चार्ट एक या दो फ्लो चार्ट डायग्राम बना सकते हैं, और मैप तो एक ही बनना है ये चीज़ों को लेकर, ठीक है ना। तो ये सबसे पहले ध्यान में रखिएगा। मैप कहाँ पर बनाए, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि ये पेज है, ये आप लिख रहे हैं, इससे लिख रहे हैं, ऐसे लिख रहे हैं और आंसर कंप्लीट कर लिया और नीचे एक मैप बना लेते थे, तो ये ज़्यादा बेस्ट नहीं है। आप मैप का प्रयास किया कीजिए कि मैप को कहीं बीच में डालने का प्रयास कीजिए, यानी आप अपने आंसर के बीच में ही मैप डालने का प्रयास कीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि आप, ये पेज हुआ, अब इस पेज में एक छोटा सा मैप यहाँ पर बना लीजिए। अब ये छोटा सा एक मैप बना लीजिए। अब इस मैप में आप लोकेशन, मैं एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन एक रफली मैं बता रहा हूँ कि ये अगर एरिया देखे तो ये एरिया आपका किसका एरिया दर्शाता है, संथाल का। तो एक छोटा सा मैप बनाकर, इंडिया का मैप, बिहार का मैप, जो भी आपको इजी लगे, आप बिहार का भी मैप बना सकते हैं, इंडिया का भी मैप बना सकते हैं, और उसके माध्यम से संथाल का लोकेशन बता सकते हैं कि यह विद्रोह भागलपुर राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में हुआ है। तो ये आपका मैप हुआ। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें कि डायग्राम कैसे बनाए, तो हमने बताया कि डायग्राम जो है ये आपका मैप का कॉन्सेप्ट हुआ कि मैप इस क्वेश्चन में इस प्रकार से बनाना चाहिए, जिसमें आप इंडिया का मैप को भी आधार ले सकते हैं, बिहार के मैप का भी आधार ले सकते हैं। जो आपको ईजी लगे, जो आप बनाने में ज़्यादा ईजी हो, उसको हमेशा प्रयास किया कीजिए इसको बनाने का, ठीक है ना। तो ये एक चीज़ आपको ध्यान में, दूसरा चीज़ एक ध्यान में रखिएगा कि मैप जब भी इस्तेमाल करें ना तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है कि मैप में ये पॉइंट जो है वो लोकेशन करे इसको। जैसे मैप बनाए तो एक बोल्डर जैसा जो है वो बता दे कि ये संथाल का क्षेत्र में, ये नहीं कि एक छोटा सा क्षेत्र ऐसे कर दिए। ये छोटा छोटा चीज़ों पर आपको ध्यान देना होगा, ये सारे चीज़ों को लेकर, ठीक है। तो ये आपको लेके चलना होगा। डायग्राम और फ्लो चार्ट अगर देखें तो एक क्वेश्चन में मैक्सिमम आप 2 डायग्राम बना सकते हैं, एक भी बनाएंगे तो भी चलेगा। अब वो डायग्राम डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट को डायग्राम के माध्यम से बताना चाह रहे हैं, इस आधार पर। जैसे इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन में मेरा अगर मानना रहा, अगर मुझे ये आंसर लिखना पड़े तो इसमें हम डायग्राम जो है चाहे तो दोनों बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट अगर डायग्राम अगर देखें तो डायग्राम बनाएंगे हम इसके गति के संदर्भ में, यानी इसके स्वरूप को लेकर, ठीक है ना। तो इस अगर क्वेश्चन का इसका हम फॉर्मेशन अगर करें तो इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन समझिएगा किस प्रकार से कर रहे हैं। जैसे इस क्वेश्चन का फॉर्मेशन तो आपका हुआ एक ये, इसमें अगर देखें तो पहला तो एक परिचय बन जाएगा, और परिचय आप इसको, चूंकि लॉन्ग में है तो आप इसको 40 से 60 शब्दों में आप इसको परिचय दे सकते हैं। परिचय का हमने आपको क्लास भी इसमें एक पिछली वीडियो में लिया था कि ऐसे क्षेत्रवाद विशेष अंदर अगर कोई क्वेश्चन है तो उसमें क्षेत्र, नेतृत्व करता अगर कोई है तो नेतृत्व करता, और वर्ष का आपको चर्चा करना है अगर वर्ष है तो ये हुआ। अब इस क्वेश्चन का अगर फॉर्मेशन देखें तो इस क्वेश्चन का एक पॉइंट क्या पूछ रहा है, विद्रोह के
कारण। तो दूसरा अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट क्या बन जाएगा, विद्रोह के कारण। और ये कारण में हम संथाल विद्रोह की असंतुष्टि यानी संथालों की असंतुष्टि अगर देखें तो जो जो उभर कर आ रहा था उसके संदर्भ में बात करेंगे। और कुल मिलाकर अगर देखें तो संथाल असंतुष्टि उभरने का एकमात्र पॉइंट अगर देखें तो वो कौन सा है, औपनिवेशिक नीतियां, चाहे वो विभिन्न विभिन्न करों के रूप में हो या शोषककारी समूहों का प्रवेश करना हो, मिशनरियों का प्रवेश करना हो, ऐसे तमाम चीज जो है वो संथाल असंतुष्टि को दर्शाता है। तो आप इसको इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट जो है मैं को पूरा जब सारा हो जाएगा डायग्राम शॉर्ट नोट्स ये सारे क्लासेस ले लूंगा तब आपका पूरा आंसर एक हम बताने का प्रयास करेंगे किसी PYQ क्वेश्चन को उठाकर। फिलहाल ये समझिए कि ये आपका जो है वो एक है, इसके कारण बता रहा है। इस कारण के पश्चात आपका आंसर का जो तीसरा भाग बन जाएगा वो भाग बन जाएगा जो क्वेश्चन का डिमांड है इसकी गति और इसके परिणाम के संदर्भ में। तो ये जो तीसरा है यही आपका पूरा मेन बॉडी का पार्ट आपका ये भी और ये भी निकल कर आता है। तो इसी में हमें इसको एक्सप्लेन करना होगा कि आंदोलन को आगे बढ़ाने में क्या क्या गति, इसके गति में क्या क्या भूमिका रहा और आंदोलन का परिणाम यानी इसका प्रभाव क्या निकल कर आया, ये सेपरेटली एक अलग से निकल कर आता है। तो ये दो चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसके गति के संदर्भ में अगर बात करें तो इसके गति में ही हम फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके जो गति है इस गति में ही आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस फ्लो चार्ट के माध्यम से इसकी गति को आप इस प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर हम देखें संथाल विद्रोह का अगर हमें फ्लो चार्ट बताना है तो हम अपने हिसाब से फ्लो चार्ट इसको बना सकते हैं, जैसे हमारा मन करे वैसे बना सकते हैं। जैसे इसके फ्लो चार्ट में हम ये बता सकते हैं पुनर्स्थापनावादी, इसके फ्लो चार्ट में बता सकते हैं मसीहावादी, इसके फ्लो चार्ट में बता सकते हैं हिंसक स्वरूप, इसके फ्लो चार्ट में बता सकते हैं क्षेत्रीय प्रभाव, क्षेत्रीय स्तर, महिला सहभागिता, महिलाओं की भूमिका। ये इसके स्वरूप यानी इसके गति के ये सारे जो पॉइंट है ये इसी को फ्लो चार्ट कहा जाता है। यही फ्लो चार्ट है, यही डायग्राम है, यही किसी के माध्यम से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसी का आप एक्सप्लेनेशन जो है वो आप अपने मेन बॉडी में करते जा रहे हैं, यानी जो मेन बॉडी का जो आपका आंसर बन रहा है आप इसी को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में जो हमने बताया फ्लो चार्ट, ये फ्लो चार्ट आप इसके गति में भी प्रदान कर सकते हैं, आप इसके चाहेंगे तो इसके कारण में भी आप इसको बता सकते हैं कि जैसे औपनिवेशिक नीति के तहत आप बता दीजिए शोषककारी समूहों का प्रवेश, जैसे आप बता सकते हैं इसमें भू राजस्व नीतियों का आरोपण, जैसे विभिन्न करों का आरोपण, विभिन्न करारोपण, ऐसे तमाम चीज को आप बता सकते हैं, मिशनरियों का प्रवेश। तो ये सब संथाल असंतुष्टि का पॉइंट निकल कर आता है, समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चन को डायग्राम और फ्लो चार्ट, जैसे इस क्वेश्चन में हमने दोनों चीज़ों पे आपको बताया कि इस क्वेश्चन में आप दोनों चीज़ों का इस्तेमाल किए हैं। इस क्वेश्चन में अगर देखें ये वाला जो क्वेश्चन है, अब ये वाले क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन में मुख्य रूप से अगर देखें, ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन में आपने मैप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मैप के माध्यम से आप इसका लोकेशन भी बता सकते हैं। इस क्वेश्चन में आप डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये डायग्राम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डायग्राम और फ्लो चार्ट को बनाने का एक तरीका आपको बताया है। शॉर्ट क्वेश्चन में कैसे डायग्राम फ्लो चार्ट बनाना चाहिए ये भी हमने अभी आपको बताया। लॉन्ग क्वेश्चन में कैसे फ्लो चार्ट डायग्राम बनाना चाहिए ये भी हमने आपको बताया, ठीक है ना। उसी प्रकार से एक क्वेश्चन आपका ये भी है कि इसे थोड़ा सा छोटा मैं पढ़ देता हूँ। उपरोक्त उदाहरण सहित 19वीं सदी के जनजातीय प्रतिरोध को की विशेषताओं की समीक्षा करें। अब इसमें अगर देखें तो फ्लोचार्ट वाला जो पॉइंट निकल कर आ रहा है ये समीक्षा, ये जो है ये आपका फ्लोचार्ट का पॉइंट है। तो आप इसकी विशेषताओं पर इस पे ज्यादा
कीजिए, क्योंकि ये मुख्य रूप से आपसे पूछ रहा है कि इसके फीचर का आप एनालिसिस कीजिए कि इसकी समीक्षा कैसे कर सकते हैं। तो जो भी इसकी फीचर है, चाहे वो हिंसक स्वरूप वाला, हमने जनजातीय आंदोलन, जब हम क्लास लेंगे तो उसमें हम बताएंगे कि जनजातीय आंदोलन के दौरान जो है वो एक प्रकार का स्वरूप हर जगह ही पाया जाएगा, लमसम एक ही प्रकार का रहा है, चाहे वो पुनर्स्थापना हो, हिंसक हो, सहभागिता के संदर्भ में हो, धर्म से जुड़ना हो, ये कुछ जगह पर जनजातीय आंदोलन पर फीचर जो है वो कॉमन ही है। तो ये आप इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से बता सकते हैं। यहाँ पर मैप अगर बात करें तो मैप थोड़ा सा टिपिकल हो जाएगा, तो आप इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं, अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, नहीं अगर बना पा रहे हैं तो आप नहीं, इसको छोड़ दीजिए तो भी चलेगा। जैसे इसमें करा कुछ उदाहरण, तो अगर मैप के माध्यम से अगर आप कुछ एग्जैक्ट अगर उदाहरण बता सकते हैं, जैसे भील के संदर्भ में, मुंडा के संदर्भ में, संथाल के संदर्भ में, ऐसे अगर आप उदाहरण अगर आप मैप के माध्यम से बता देते हैं तो बेटर है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको ट्राई मत किया कीजिए, सिर्फ इसके फ्लो चार्ट को बनाकर ही निकल जाइए। तो ये आपका एक हमने एक उदाहरण के रूप में आपको बताया जो पीवाईक्यू के क्वेश्चन में किस प्रकार से पूछा गया था, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन वो हमने आपको डिस्कस करवाया था। उसके मैप या डायग्राम में हमने आपको ये बताया कि संथाल विद्रोह के ये लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर यहाँ पर है, ठीक है ना। तो ये सारे चीज़ जो है वो इस सेशन के माध्यम से जो है वो हमने आपको डिस्कस कराया था। अब जैसे कि हमने आपको बताया था कि आप लोगों का जो बैच है वो बैच आप लोगों का मैं फिर से एक अनाउंस कर देता हूं कि ये अगस्ता जीएस एकेडमी के माध्यम से ये आपकी बैच है वो 8 अक्टूबर को शुरू होने जा रही है। इस 8 अक्टूबर से ये आपकी बैच जो है वो कम्प्लीटली आपकी GS1 और GS2 की बैच आपके शुरू होगा। इसका इनरोलमेंट जो है वो आपके चालू है। आप गूगल प्ले स्टोर पर जाकर अगस्ता जीएस एकेडमी के नाम से आप जो है इसको डाउनलोड कर सकते हैं ऐप को, या ऐप के माध्यम से आप इसको रजिस्टर्ड कर सकते हैं। तो जल्द से जल्द जो है इसको ज्वाइन कर लीजिए। ये आपको 8 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है। ये बैच जो है वो पूरा बीपीएससी के सिलेबस पर ध्यान में रखकर ये बैच तैयार किया जा रहा है, जिसमें खास तौर पर आंसर राइटिंग प्रोग्राम पर फोकस किया जाएगा। जैसे हमने अभी एक आध एग्जाम्पल जो हमने आपको बताया, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल जो है वो आपके टॉपिक बाय टॉपिक निकलते जाएंगे, जिसमें आंसर फॉर्मेटिंग का भी क्लास और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड भी क्लास रहेंगे, जो अलग अलग एक्सपर्ट जो है वो अपने अपने क्षेत्र में इसको डील करेंगे, चाहे वो मैं आर्ट एंड कल्चर या मॉडर्न इंडिया के संदर्भ में हो। साथ ही साथ अगर देखें तो दुबे जी जो है, RK दुबे सर जो है पॉलिटी को लेकर चलेंगे, विकास सर जो है वो आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्लास लेके चलेंगे, आनंद सर जो है वो आपसे जुड़ रहे हैं, निबंध से जुड़ेंगे, आशीष सर ज्योग्राफी और सत्यम सर जो है वो DI की क्लास लेके चलेंगे। और ये सभी जो है वो आपका एक मेंस को ध्यान में रखकर है। बहुत सारे लड़के का ये भी क्वेरी आ रहा है था कि सर मेरा तो इस पर प्रीलिम्स होगा ही नहीं तो हम मेंस का तैयारी क्यों करें। तो आप ध्यान रखिएगा, ये बीपीएससी सिलेबस से कवर का ये क्लासेज है, जिसमें हम सारे मेन के टॉपिक को कवर कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि 71 के लिए ये इंटायर 72 73 सब के लिए है। तो मेरा ये मानना है कि जो लोग 72 देंगे उनके लिए तो बेस्ट समय ही है कि अभी मेन को तैयार कर ले, अभी से लेकर फरवरी तक वो मेन का तैयार कर लेते हैं, तो आफ्टर फरवरी जो है वो प्रीलिम्स को तो कवर कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को लेकर मत चलिए कि ये केवल 71 बीपीएससी के लिए। ये आपका बीपीएससी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका बैच शुरू हो रहा है, जिसमें GS1 और GS2 की दोनों क्लासेस से क्लासेस चलेगी, ठीक है ना। तो 8 अक्टूबर से ये बैच आपका शुरू होने जा रहा है। प्ले स्टोर में आप जाकर अगस्ता जीएस एकेडमी का आप ऐप डाउनलोड करके उसमें मेन कोर्स में जाकर आप कोर्स को बाय कर सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं फिर एक और एग्जाम्पल के रूप में, इसी प्रकार से आपका साइंस टेक का विकास सर का भी एक क्लास बैच लॉन्च हो रहा है, वो भी 8 अक्टूबर को ही लॉन्च हो रहा है। और ये केवल और केवल आपको साइंस टेक की क्लासेस लेंगे, जिसमें ये सारे मेंस के हिसाब से आपको डिस्कस करेंगे। इस क्लास का फीचर अगर देखें तो इस क्लास में कई ऐसे सेलेक्टेड लोग जो है वो आपके मेंटोर्स से जुड़ेंगे, जो आपके तैयारी के दौरान आपकी हर समस्याओं के समाधान, चाहे वो इतिहास लेखन के संदर्भ में डॉक्टर नवल कुमार का अनुभव हो या अन्य सेलेक्टेड लोगों का वो अपना अनुभव है, जो हर चीज़ों को आपको बताएंगे कि हमने तैयारी के दौरान किन किन समस्याओं को समझा, झेला और किन किन समस्याओं को सामना करते हुए सफलता के शिखर पर हमने जो मुकाम हासिल किया है, वो सारे चीज़ों का वो अपना व्यक्तिगत अनुभव भी आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। तो जल्द से जल्द इस बैच को से आप लोग ज्वाइन कीजिए, ताकि आप इस मेंटोरशिप 1-to-1 मेंटोर का प्रोग्राम का भी आप लाभ उठा सकते हैं और आपके तैयारी का एक सुगमता भी तैयार किया जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे अगर हम आते हैं
तो एक क्वेश्चन हम और आपको डील करवा देते हैं ये चीज़ों को लेकर। ठीक है, एक क्वेश्चन और है आपका, ये भी आपका संथाल विद्रोह का ही है। जैसे अभी हमने संथाल विद्रोह का लॉन्ग क्वेश्चन को लेकर हमने बताया है, उसी प्रकार से अब संथाल विद्रोह का अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से अगर लिखें तो किस प्रकार से लिख सकते हैं डायग्राम फ्लो चार्ट के रूप में, तो आप इसमें इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगर इसका डायग्राम अगर बनाना है तो इस संथाल विद्रोह के डायग्राम में आप इन सारे पॉइंटों को मेंशन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 अगर देखें तो वही पुनर्स्थापनावादी, तो वर्ड के ऊपर अकॉर्डिंग जो है वो आपका डिपेंड करता है कि हम किस प्रकार से इसको लिखें। उसी प्रकार से अगर हम दूसरा अगर देखें तो आप इसमें फ्लो चार्ट के रूप में हिंसक स्वरूप फ्लो चार्ट के रूप में अगर देखें तो मसीहावादी प्रवृत्ति, मसीहावादी प्रवृत्ति, मसीहावादी प्रवृत्ति, मसीहावादी प्रवृत्ति क्षेत्रीय स्तर पे, ये सारे की पॉइंट क्षेत्रीय स्तर पर या स्थानीय स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर या स्थानीय स्तर पर, ऐसे तमाम जो है ये आपके की पॉइंट है। और इन की पॉइंट के माध्यम से शॉर्ट का भी आप आंसर डायग्राम फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन के माध्यम से जो हमने ये फ्लो चार्ट का जो सेशन लिया है, ये फ्लो चार्ट का और डायग्राम का जो हमने सेशन बताया है वो आपको समझ में आया होगा। और इसी प्रकार से जो है वो नेक्स्ट वीडियो के द्वारा जो है वो एक हम अलग आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने आंसर जो शॉर्ट नोट्स वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो शॉर्ट नोट्स वाले क्वेश्चन कैसे आपको इसको डील करना है। आप इस प्रकार से आप छोटे छोटे बारीकों को अगर 25 से 30 मिनट वाले वीडियो को आप देखिएगा तो क्वेश्चन की गहराई को समझिएगा और तब जाकर कंप्लीटली जो है वो आप अपने आंसर को तैयार कर सकते हैं। तो सेशन को आज यहीं पर एंड कर रहे हैं और यहीं के साथ साथ जो है अगला सेशन के माध्यम से एक नए टॉपिक के माध्यम से हम पुनः आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।